हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हेड अप कीज में। एक हेयर प्रोफेशनल के तौर पर जब आप काम करते हैं तो हर एक दिन अलग होता है और इस जॉब की यही खासियत है। आप नए लोगों से मिलते हैं और अलग अलग तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। पर हाँ, जो जितना आसान दिखता है वो उतना होता नहीं है। सच्चाई तो ये है कि कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जिनसे आप बच नहीं सकते। अपने प्रोफेशनल चैलेंजेस को फेस करने के बेस्ट तरीकों को ढूंढने का टाइम आ गया है। चाहे आप फ्रीलांसर हो, एम्प्लॉई या फिर मैनेजर, काम के स्ट्रेस को कम करने का बेहतरीन तरीका है अपनी बाउंड्री सेट करना और उन्हें सही तरीके से बताना। ये बढ़िया तरीका है स्ट्रेसफुल इंटरैक्शन को शुरू होने से पहले ही रोकने का। सबसे पहले फोकस करते हैं क्लाइंट्स के साथ बाउंड्री सेट करने पर। जब मैंने डेली लाइफ में थोड़ी सी बाउंड्रीज लगाना शुरू किया तो उससे काफी मदद मिली। मैं समझ गया कि मेरा प्रोफेशन भी बाकियों की तरह इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर कोई क्लाइंट मुझसे ही हेयर करवाना चाहता है तो उसके लिए वो वक्त निकाले। हर बार मैं एडजस्ट करूं ये जरूरी नहीं। जैसे वो डॉक्टर या लॉयर या डेंटिस्ट के लिए वक्त निकालते हैं, उसी तरह उन्हें समझना होगा कि मेरा काम भी इम्पोर्टेंट है। अपनी वर्क पॉलिसी सेट करना एक अच्छी शुरुआत है। आप अपने काम करने के तरीकों का एक डॉक्यूमेंट बनाइए। इससे लोगों को पहले से ही पता होता है कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और इससे गलतफहमियां नहीं होती। अगर आपके पास ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम हो तो आप इस डॉक्यूमेंट को ईमेल के जरिए क्लाइंट को भेज सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो टाइम लीजिए सेटअप करने के लिए बुकिंग सिस्टम्स और बिजनेस ऑटोमेशंस। अपने वर्किंग आवर्स को क्लियरली बताइए, साथ ही कब और कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए। अगर आप मोबाइल हेयर ड्रेसर हैं तो अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार कीजिए। अपने क्लाइंट्स को बताइए आपको उनके घर में कैसे कंडीशंस चाहिए जिससे आप अच्छी तरह से काम कर सकें। उदाहरण के लिए अपने क्लाइंट से वर्क स्पेस क्लीन रखने के लिए कहिए। जिस रूम में अच्छी लाइट्स हो वहाँ आईने के सामने कुर्सी का सेटअप लगाइए। आईना जितना बड़ा हो उतना अच्छा। अपॉइंटमेंट कितना समय लेगी वो बता दीजिए। उनके बाल आप कैसे वॉश और रिंस करेंगे ये पूछिए। हेयर अपॉइंटमेंट से पहले कंसल्टेशन कीजिए। इससे आपके क्लाइंट्स को पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। उदाहरण के लिए क्लाइंट्स को बताइए कि उन्हें जो चाहिए वो कलर आने में कितने सेशंस लगेंगे और उसके लिए जरूरी मेंटेनेंस भी। कभी कभी क्लाइंट्स जब आपको सीधे कंसल्टेशन के लिए बुक करते हैं, आपके पॉलिसीज, प्राइस और आपके काम करने के तरीके के बारे में बिना समझे, तो जब वो आपसे कंसल्टेशन के लिए मिलते हैं तब आपको शायद रियलाइज हो ये वर्कआउट नहीं होगा। एक दिन में 15 ग्राहकों को सर्व कर सकते हैं, फिर आप मेंटली और फिजिकली थक जाएंगे। उनका और आपका दोनों का वक्त बर्बाद होगा। इसलिए जितना हो सके मैं ईमेल के थ्रू काम करती हूँ। चाहे आप किसी भी प्रकार के हेयर प्रो हों, शुरुआत से ही आपकी सर्विसेज के प्राइस के बारे में बताइए। शुरुआत से ही कॉस्ट के बारे में क्लियर रहें। इससे बाद में होने वाले ऑकवर्ड इंटरैक्शन से बच सकते हैं। बाउंड्री सेट करने से आप कई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती। क्लाइंट्स लेट हो सकते हैं, शायद उन्हें रिजल्ट्स पसंद न आए या फिर वो नर्वस हों। सिचुएशन चाहे जो भी हो, ये सब होता ही रहता है और हम इसे बदल नहीं सकते। पर आप इसके लिए तैयार रह सकते हैं, जिसकी वजह से कम स्ट्रेसफुल वे में रिएक्ट करेंगे। आपके टूल बॉक्स में प्रोफेशनल स्टेटमेंट्स की लिस्ट तैयार रख के हम ये कर सकते हैं। अगर क्लाइंट 15 मिनट लेट हो तो आपको उनका काम खत्म करने के लिए 15 मिनट कम होता है। इससे आप पर प्रेशर बनता है, पर आप ये प्रेशर अवॉइड कर सकते हैं। अपने क्लाइंट से बात कीजिए कि बाकी बचे टाइम में ये काम कैसे खत्म करें। अनफॉर्चुनेटली आप 20 मिनट लेट हैं तो मैं फुल हाईलाइट नहीं कर सकता, लेकिन पार्शियल हाईलाइट जरूर कर सकता हूँ। आप ये कह सकते हैं। ये बाउंड्री सेट करके आप अपना प्रोफेशनलिज्म भी दिखा सकते हैं और अपने क्लाइंट्स का रिस्पेक्ट भी पा सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट मेरी सर्विस से खुश नहीं हो और इसी वजह से मैं स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ क्योंकि ये मेरा सैलून है और मेरा क्लाइंट खुश नहीं है। आपको पता है कि क्लाइंट को अपने फियर्स का नॉलेज है। क्लाइंट अपने कंफर्ट जोन को अच्छी तरह जानता है कि सिर्फ हम ही उनकी स्टाइल एनहांस करके उन्हें बेटर लुक दे सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स ओके। सबसे पहले ये जरूरी है कि क्लाइंट को लगे आप उनकी सुन रहे हैं और उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। उनके सामने खुद को डिफेंड न करें। अगर वो खुश नहीं है तो आप इसके बारे में उनसे खुलकर बात कीजिए और उनसे पूछिए कि आगे क्या करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने सुना आप क्या कह रहे हैं। आई एम सॉरी कि आप खुश नहीं हैं। अब मैं क्या करूं कि ये ठीक हो जाए। इसके अलग अलग वर्जन्स अपने शब्दों में तैयार कीजिए। क्योंकि हर 5 में से एक व्यक्ति एंजाइटी से जूझता है, इसी से जूझते क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट करना सामान्य बात है।
अगर आपने एंग्शियस क्लाइंट को पहचान लिया है तो उनकी फीलिंग्स को समझिए। उन्हें एंगेज करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन में बदलाव लाइए। इससे पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करने में मदद मिलेगी। स्ट्रेस क्लाइंट्स के साथ काम करना चैलेंजिंग होता है क्योंकि वो क्लाइंट आपको स्ट्रेस में डाल सकता है। अगर आपको किसी चीज का स्ट्रेस है तो उसका असर वर्क एनवायरनमेंट पे, आपके क्लाइंट्स और कोवर्कर्स पे भी होता है। अगर स्ट्रेस्ड क्लाइंट आपके पास आएगा तो वो आपको भी स्ट्रेस्ड कर देगा। कस्टमर से स्ट्रेस और सैलून में बाकी जो भी होता है उससे हमारा फोकस ब्लर हो जाता है और इस वजह से स्टाइलिस्ट को काम करने में दिक्कत होती है। इसलिए आपको हमेशा इस बात को लेकर साफ रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सैलून में हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम अच्छी सर्विसेज दे सकें। हम ये कोशिश करते हैं कि क्लाइंट जब सैलून में आए तो वो कंफर्टेबल हो और वो एक बहुत ही अच्छा अनुभव लेकर वापस जाए। आपके क्लाइंट्स के साथ हुए 1 या 2 इंटरैक्शंस जिसमें आपको बेहद मजा आया हो वो लिखिए। इन्हीं बातों की वजह से आपको हेयर प्रोफेशनल होना अच्छा लगता है। अब 1 या 2 स्ट्रेसफुल इंटरैक्शंस के एग्जाम्पल्स लिखिए जो कई बार आपके क्लाइंट्स के साथ हुए हैं। आगे 1 या 2 लाइनें याद करें जो आप ऐसी सिचुएशन के साथ डील करते हुए यूज कर सकते हैं। ये सब लिखिए। अगर आप सैलून में काम करते हैं तो आप सिर्फ क्लाइंट से इंटरेक्ट नहीं करते। आपके पास कोवर्कर्स हैं, वो आपके सपोर्ट का सोर्स भी हो सकते हैं और आपके स्ट्रेस का कारण भी। आपको फोकस करना होगा बढ़िया कम्युनिकेशन पर। ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनाने में मदद करता है। यानी सैलून में हर कोई अपनी राय व्यक्त कर सकता है। आप बेझिझक लोगों से सवाल पूछिए बिना किसी के डर या दबाव के। कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो अच्छा नहीं जा रहा है और वो बिल्कुल ठीक है। इस बारे में आप अपने आसपास के लोगों से बात कर सकते हैं। अपने इमोशंस शेयर करना बहुत जरूरी है। हम अपने आप में ही इतने ज्यादा खो जाते हैं कि इमोशंस शेयर नहीं करते, जिस वजह से इमोशंस बिल्डअप होते हैं। लोगों के साथ ओपन अप होइए। आपके आसपास के लोग आपकी मदद करेंगे अगर आप कहीं अटके हुए हैं। सैलून में आपका कोई भी जॉब हो, आप एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्दी सैलून कल्चर बनाने में। ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी बन जाती है। यानी बदलाव शुरू होता है आपसे। आप जो एनर्जी लेकर रूम में आते हैं उससे बाकी लोगों पर क्या असर होता है इसके बारे में सोचिए। हमारे पास एक टिप है, सेल्फ केयर स्किल्स याद है? वो आपकी मदद करेंगे काम में बेस्ट एनर्जी लाने के लिए। अगर आप एक मैनेजर हैं तो सबको उनके काम और रोल समझाइए। लोगों को उनकी जिम्मेदारी का पता होना बहुत जरूरी है। फ्लोर साफ करना हो, लॉन्ड्री का काम करना हो या फोन उठाना हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस साफ साफ बताइए। इससे आपके टीम में कंफ्यूजन नहीं होगा, जिसकी वजह से एंजाइटी भी कम हो जाएगी। जब आप मैनेजर हो जो कुर्सी के पीछे काम करते हैं और उसी वक्त सैलून भी मैनेज करते हैं, तब आपकी टीम को पता नहीं होता कि आपसे बात करने का सही वक्त क्या है। टीम मेंबर्स के साथ चेक इन टाइम प्लान कीजिए। बस के साथ चेक इन टाइम प्लान कीजिए, जिससे उन्हें पता चलेगा कि आपसे बात करने का उन्हें मौका मिलेगा। हेल्दी टीम आपसे शुरू होती है। एक अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एग्जाम्पल बनिए और अपनी टीम को एनकरेज कीजिए। क्योंकि ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, मेरी भी एक टीम है और उनकी भी एक जिंदगी है। आप असल में उनके साथ आधा दिन या अपनी आधी जिंदगी बिता रहे हैं। ये लोग सिर्फ मेरे एम्प्लॉइज नहीं हैं, बल्कि मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं मेरे फैमिली के बाद। इस बात की मुझे खुशी है कि मैं अकेली नहीं हूँ और मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं। आखिर में हर कोई अपना काम अच्छे से करे, उस पर ही हेल्दी सैलून कल्चर डिपेंडेंट है। हम आपसे एक सवाल करेंगे, आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे हैंडल करते हैं? ये आप सभी है प्रोस के लिए है, फ्रीलांस, एम्प्लॉई या मैनेजर। अपनी नोटबुक में एपिसोड 3 के सेक्शन में जाइए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। समय लेना मत भूलिएगा। एक हेल्दी वर्क कल्चर आपके डेली क्लाइंट्स और कोवर्कर से जो इंटरैक्शंस होते हैं उससे कई ज्यादा है। फिजिकल एनवायरनमेंट भी इसमें शामिल है। ये सब अच्छे एर्गोनॉमिक्स के बारे में है, यानी ऐसी चीजों के बारे में जो एफिशिएंसी और कंफर्ट के लिए है। हेयर प्रोफेशनल होने के नाते आपको दिन भर खड़ा होना पड़ता है, तो आप किस तरह के जूते पहनते हैं उसके बारे में सोचिए। फ्लोरिंग के बारे में भी सोचिए। हार्ड फ्लोरिंग से स्ट्रेन हो सकते हैं आपके फीट, लेग्स और खास करके आपकी बैक।
एंटी फटीग फ्लोर मैट्स खरीदने के बारे में सोचिए, जिससे आपकी बॉडी का स्ट्रेन कम होगा और आप फुर्तीले रहेंगे। हम सब अलग अलग साइजेस के हैं, तो हर हाइट को सूट करती हुई कुर्सियाँ चाहिए। ध्यान रहे कि आप कुर्सी को अपने हिसाब से सेट करें, क्लाइंट के हिसाब से नहीं। आप अपनी गर्दन को कम बेंड करेंगे और आपको नहीं सहन करना पड़ेगा सीवियर और लॉन्ग टर्म पेन। अगर आप मोबाइल हेयर ड्रेसर हैं, तो एडजस्टेबल ऑफिस चेयर के लिए पूछिए। आजकल काफी लोगों के पास होती हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में रिमोट वर्किंग बढ़ गया है। सैडल स्टूल्स भी होने चाहिए ताकि स्टाइलिस्ट फ्लोर पर बैठकर काम कर सकें। टूल्स के साइज और वेट पर भी ध्यान दीजिए, वो ज्यादा भारी नहीं होने चाहिए। अगर आप एक मोबाइल हेयर ड्रेसर हैं, तो जब हो सके तब रोलर बैग्स का इस्तेमाल कीजिए। ट्रेस का इस्तेमाल करें ताकि आपको स्ट्रेच न करना पड़े, कुर्सी के इर्द गिर्द टूल्स लेने के लिए घूमना न पड़े। अब बात करते हैं शैम्पू बोल्स के बारे में। ऐसे बोल्स यूज करें जिन्हें पीछे और साइड से एक्सेस हो सके तो क्वाइट जोन बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर प्राइवेट स्टाफ एरिया। यहाँ बात करना मना है, ऐसी पॉलिसी से काम बेहतर होगा। चाहे आप अकेले काम करो या फिर टीम में, आप पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं अपने वर्क एक्सपीरियंस को। आपके वेलनेस इनिशिएटिव की शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से कीजिए। टाइम के साथ आप अपना मेंटल और इमोशनल वेलबींग इंप्रूव कर पाएंगे। हेड अप कीज में ज्वाइन करने के लिए आपका शुक्रिया। हम लॉरियल प्रोफेशनल्स आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हेयर इंडस्ट्री से जुड़े मेंटल हेल्थ के बारे में जानने के लिए वक्त दिया। आपके कमिटमेंट और सेल्फ रिफ्लेक्शन पर हमें गर्व है और आपको भी होना चाहिए, लेकिन सफर यहाँ नहीं खत्म होता। हमें आशा है कि आप इन टूल्स का इस्तेमाल अपने और औरों का ख्याल रखने के लिए जरूर करेंगे। Head up together।